हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। इसमें हम कल पढ़ाए थे आप लोग को बीएससी थर्ड सेमेस्टर का कुछ 5 पेपर रियल एनालिसिस का कुछ टॉपिक पढ़ाए हुए थे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में कुछ और बाकी है जो हम लोग आज देखेंगे। आज हम लोग को देखना है फर्स्ट टॉपिक का हाउ टू फाइंड अ नॉन इंटीग्रल। इसमें हम लोग देखेंगे, इसके आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसको देखेंगे, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। इसकी इक्वेशन नहीं माना गया है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे एक नंबर कॉन्सेप्ट में है इफ़ 1 + p + q इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू e⁻x इज अ नॉन इंटीग्रल ऑफ CF ऑफ 1। ये सब कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसके आगे वाला स्टेप भी हम लोग अभी देखते हैं। सेकेंड नंबर इसका स्टेप है इफ 1 + p 1 - p + q इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू e⁻x इज अ नॉन इंटीग्रल ऑफ CF ऑफ 1। थर्ड नंबर इसका कॉन्सेप्ट है इफ़ m² + mp + q इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू e⁻mx इज नॉन इंटीग्रल ऑफ CF ऑफ 1। फोर्थ नंबर कॉन्सेप्ट इसका है इफ़ p + x q इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x इज अ नॉन इंटीग्रल ऑफ CF ऑफ 1। 5 नंबर इसका कंसेप्ट है इफ़ m × m-1 × x⁻m-2 प्लस xmp प्लस x² q इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू x⁻m इज अ नॉन इंटीग्रल ऑफ CF ऑफ 1। ये सारे कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये CSIR नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन CSIR नेट में भी पूछा जाता है, इसलिए हम लोग एकदम इसको अच्छा से पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी हम लोग आगे देख रहे हैं, जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन d2y/dx² माइनस cot x इंटू dy/dx माइनस 1 - cot x इंटू y e⁻x² sin x। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y/dx²। ये जो गिवन इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पे p का वैल्यू हमको ये मानना है -cot x, q का वैल्यू ये मानना है -1 - cot x और r का वैल्यू मानना है हमको e⁻2 sin x। ठीक है, इसके आगे हमको ये सब कॉन्सेप्ट पे इसको बैठाना है कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बैठ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट को ये फुलफिल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग y का वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग इसके ये सब कॉन्सेप्ट पे इसको बैठाए हैं। तो 1 + p + q इज इक्वल टू 0 पे ये बैठ गया है, क्योंकि 1 + p + q का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं तो इसका वैल्यू 0 आ गया है। तब इसका कॉन्सेप्ट 1 के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू e⁻x इसका वैल्यू होता है। तब हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू v इंटू e⁻x। यहाँ पे y इज इक्वल टू e⁻x जो है इसमें मल्टीप्लाई भी से कर देना है और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, यानी u इंटू वी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू इतना आएगा। इसके आगे फिर से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में x के रेस्पेक्ट में, तो इसका वैल्यू इतना आएगा। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स d2v/dx² इंटू e⁻x प्लस 2dv/dx इंटू e⁻x प्लस v e⁻x माइनस cot x इंटू dv/dx इंटू e⁻x प्लस v इंटू e⁻x माइनस 1 - cot x इंटू v इंटू e⁻x इज इक्वल टू e⁻x इंटू sin x। हम लोग पुट यहाँ पे किए हैं उसका वैल्यू, तो इतना आया है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पुट किए हैं इक्वेशन 1 में, तो इसका वैल्यू इतना आया है। इसके आगे हम इसको कैलकुलेट किए हैं, उसके बाद d2v/dx² प्लस
और 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये इक्वेशन 2 आया है। यानी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वी बाई डी एक्स को हम लोग कॉमन करके एक जगह लीनियर फॉर्म में इसका इक्वेशन निकाल दिए हैं। तब हम यहाँ पे पुट किए हैं डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर को डी एक्स बाई डी जेड बाई डी एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स को जेड के फॉर्म में इसको पुट कर दिए हैं। इक्वेशन 2 से देखते हैं इसके बाद। तो इक्वेशन 2 से देखने पर डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आया है इसका वैल्यू डी जेड बाई डी एक्स, इसका वैल्यू हम डी जेड बाई डी एक्स रख दिए हैं प्लस 2 माइनस कॉट एक्स इंटू जेड, यानी यहाँ पे डी वी बाई डी जेड को हम जेड यहाँ पे माने हैं तो यहाँ पे जेड रख दिए इज इक्वल टू साइन एक्स को साइन एक्स रख दिए हैं। इक्वेशन 3 इसको मान लिया गया है। विच इज लीनियर, ये लीनियर फॉर्म में है। तब यहाँ से हम आई एफ का वैल्यू निकालेंगे। आई एफ का फॉर्मूला होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसका हम ऐसे तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो इसके फॉर्म में आएगा। इसका वैल्यू यानी आई एफ का वैल्यू आता है ई टू दी पावर 2x अपॉन साइन एक्स। अब सॉल्यूशन 3 से देखते हैं। सॉल्यूशन 3 में देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मानिए तो उसका फॉर्मूला होता है z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू आर इंटू डी एक्स प्लस C1, जहाँ C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे या फिर बोलिए तो इसको अच्छा से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे या अच्छा से इसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाएंगे या तो इसका वैल्यू इतना आएगा डी वी इज इक्वल टू 1/2 साइन एक्स डी एक्स प्लस C1 ई टू दी पावर माइनस 2x साइन एक्स इज इक्वल टू इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे तो v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे v का वैल्यू इतना आ गया। हम लोग पिछले वाले पेज में माने थे y इज इक्वल टू वी इंटू ई टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को तो v का वैल्यू इतना आया है, हमको y का वैल्यू ना चाहिए। तो y इज इक्वल टू आएगा v इंटू ई टू दी पावर एक्स, यानी v का वैल्यू इतना आया। इसमें हमको ई टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। उसके बाद आ गया विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट वाला स्टेप और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेप और उस पर भी कुछ बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।